कोई शख्स किसी को दावत देता है, लेकिन सामने वाला उस दावत को कबूल करे या न करे उसकी मर्जी। कोई शख्स किसी को नसीहत करता है, लेकिन सामने वाला उस नसीहत पर अमल करे या न करे उसकी मर्जी। कोई शख्स किसी को कुछ समझाता है, लेकिन सामने वाला उसको समझे या ना समझे उसकी मर्जी। इसी तरह किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, लेकिन उस बेइज्जती को महसूस करना या ना करना ये आपकी मर्जी। लेकिन लोग इस ऑप्शन का कभी फायदा ही नहीं उठाते। किसी ने बेइज्जती की और हम उस बेइज्जती को फौरन महसूस करने लगते हैं। पूरी पावर दूसरे के हाथ में दी हुई है। दुनिया की कठपुतली बने हुए हैं कि जिसने चाहा वो बेइज्जत करके चला गया, मूड खराब करके चला गया, मजाक उड़ा कर चला गया और परेशान कर दिया। अगर कोई कहता है यू आर लूजर, यू आर पुअर, तो वो शख्स फौरन जज्बात से भर जाता है। वो बेइज्जत महसूस करने लगता है। वो इस बात का सबूत देने लगता है कि देखो मैं लूजर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। जबकि एक दूसरा शख्स भी मौजूद था। वो बेइज्जत करने वाले को शाइस्तगी से जवाब दे सकता था कि हो सकता है कि मैं गरीब हूँ, लूजर हूँ, तो क्या हुआ, गरीब इंसान नहीं होते क्या? लूजर कामयाब नहीं होते? तुमने अपनी सोच बड़ी छोटी कर रखी है। जरा अपनी सोच को बदलो। जो सुपरस्टार हैं, उन्हें ट्विटर पर ना जाने कितने लोग हजारों गालियां रोज देते हैं, क्योंकि ट्रोल करना तो हमारे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन क्या कोई सुपरस्टार वापस उन्हें गालियां देता है? बिल्कुल नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि हम अपना मुंह क्यों गंदा करें। इन ट्रोल करने वालों की कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है। मैं इनके लेवल पर क्यों जाऊं? इन्हें जो कहना है कहने दो। तो बस इसी तरह शाइस्तगी से आप भी दूसरों को उनकी घटिया सोच का आईना दिखा दीजिए। आपने सुना होगा, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब ये कि बेइज्जत करने वाला शख्स चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप पाक हैं, आपका दिल साफ है, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए बेइज्जत करता है, तब उस वक्त हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। हम अपने आप को लूजर समझते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जिस तरह सोना आग में जलकर चमकता है और भी ज्यादा निखरता है, उसी तरह हमें भी इस बेइज्जती के मराहिल से गुजरकर और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। यही उस शख्स को सबसे अच्छा जवाब होगा। लेकिन हमें एक बात का और ख्याल रखना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी बेइज्जती कर रहा है वो शख्स कौन है, बेइज्जती किस वजह से और किस तरीके से की जा रही है। अगर हमारी बेइज्जती हमारी गलती की वजह से हो रही है तो हमें इत्मीनान से उसे बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बेइज्जती हमें नीचा दिखाने के लिए की जा रही है तो हमें पूरी ताकत के साथ उसका पलट कर जवाब देना चाहिए। याद रखिए कि दोस्तों के जरिए की जाने वाली बेइज्जती और वालिदैन के जरिए की जाने वाली बेइज्जती और आपके खैर खाओं के जरिए की जाने वाली बेइज्जती वो हकीकी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक पैगाम होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें संभलने की जरूरत है। साथ ही साथ आपसे जो बातें कही जा रही हैं उस पर गौर कीजिए, संजीदगी से उनके बारे में सोचिए, उनकी हकीकत क्या है, किन हालात में आपसे क्या गलती हुई है, इस पर गौर कीजिए। अगर सच में आपसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर बेइज्जत करने वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो उसी वक्त उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोई बेफजूल ही आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है तो उसे सही वक्त आने पर जवाब दीजिए। फौरन लड़ने और बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि आप उससे लड़े, आप उससे बहस करें और वो आपको और ज्यादा बेइज्जत करे। एक और अहम बात है कि पलट के वार करना कितना सही और कितना गलत होता है। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि हम इसे ऐसा जवाब दें कि इसकी बोलती बंद हो जाए, जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उस वक्त आपको अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना ही लड़ने की जरूरत है। आपको चुप रहकर सही वक्त का इंतजार करना है और अपने कामों से खुद को सही साबित करना है, क्योंकि बेइज्जती का बदला लेने से रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं, चाहे वो किसी जानने वाले से हो या ना जानने वाले से। हम सभी जानते हैं कि गंदा पानी भी कभी न कभी आग बुझाने के काम आ सकता है। इसीलिए किसी से भी ताल्लुक खराब करने में कोई समझदारी नहीं है। जिस तरह आप किसी लकीर के आगे अगर उससे बड़ी लकीर खींच देंगे तो पहले वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से खुद को निखार कर किसी को बिना
कुछ बोले जवाब दिया जा सकता है। भले ही इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। तो किसी बेइज्जत करने वाले शख्स से बिना सोचे समझे बदले की तड़प को दिल में ना लाकर अपना पूरा ध्यान अपने मकसद पर रखें और इस बात को याद रखें, जब कोई अपने मकसद को पाने के लिए उस पर डटा रहता है तो ये सारा जमाना उससे जलता है। जब कोई आपको अपने अमाल से नहीं हरा सकता तो वो आपकी बेइज्जती करता है। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।